अपना चैम्बर बंद करे, अपनी रोजी-रोटी को बंद किए हुए अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब मान-सम्मान की ही नहीं, ये मानवीय मूल्यों की भी लड़ाई है। हुआ है, वकीलों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको किसी भी तरह से हम कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब यही हाकिम भी हैं, यही मुद्दई भी हैं अपना, और यही सब कुछ करने वाले हैं, झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं, हाथ इनके कुछ पढ़ लिया। अब संघर्ष तो अनिश्चित काल के लिए है, हड़ताल चलती रहेगी। ये वकील अपने चूल्हे में पानी डालकर ही हड़ताल करता है। हमें कोई मदद तो सरकार से मिलती नहीं है, ना कोई तनख्वाह मिलती है। हरी कोर्ट में सभी वकीलों पर आंख बंद करके जो है लाठीचार्ज करवाया है। इसकी जो है हम इतनी निंदा करते हैं। हमारे पूर्वज जो अधिवक्ता थे, उन्होंने लड़कर संघर्ष करके अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, तो ये तो हमारे देश के ही हैं, इनसे हम निपट ही लेंगे आज नहीं कल। और ऐसी बर्बर घटना जो भारत के विधिक इतिहास में ना कभी पहले हुई है, ना कभी सुनी गई है, और ना ही औपनिवेशिक काल में हुई है। वकीलों की लड़ाई कोर्ट से निकलकर अब सड़क तक आ चुकी है। वकीलों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में वकील अपनी गिरफ्तारी देने कबीरनगर थाना पहुंचे थे। कहते हैं कि वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके कारण वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। हमारे साथ कुछ वकील हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या है मामला और आगे की क्या रणनीति रहेगी, कब तक ये इनकी लड़ाई और संघर्ष चलता रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। जी, ये जो आप लोगों की अभी संघर्ष चल रहा है, तो वो कब तक चलता रहेगा? कब अभी तक किसी से कोई आश्वासन मिला, कोई बात हुई है, नहीं हुई है? इस विषय में अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगातार 36 या 37 दिन हो गए हैं हमारी हड़ताल को चलते हुए। ना तो प्रशासन ही हमारी बात को सुन रहा है और ना ही हमारे हाई कोर्ट जो है वो सुन रही है इस बारे में। जो है हमारा ये कहना है कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, 29 अक्टूबर को जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, वकीलों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको किसी भी तरह से हम कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये जो है सही काम हुआ या वकीलों ने कोई गलत काम करा। वकीलों ने कोई गलत काम नहीं करा। जो भी कुछ गलती की है हमारे जिला जज साहब ने की है। उन्होंने जो है भरी कोर्ट में सभी वकीलों पर आंख बंद करके जो है लाठीचार्ज करवाया है। इसकी जो है हम इतनी निंदा करते हैं कि इस कुछ कह ही नहीं सकते कि इतनी निंदा करते हैं। जब तक हमारे डीजे साहब यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी हड़ताल लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे 40 दिन हो जाओ, चाहे 50 दिन हो जाओ। हमारा ये कहना है कि अत्याचार जो करा है इन्होंने, इनको दंड मिलना चाहिए, इनको सस्पेंशन होना चाहिए, इनका ट्रांसफर होना चाहिए। इस बात को लेकर चाहे हमें सड़क पर जाना पड़े, चाहे संसद पे जाना पड़े, चाहे विधानसभा तक जाना पड़े, हमें जो है हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और इस जिला जज साहब को जो है यहाँ से ट्रांसफर करवा कर ही हम जाएंगे। चाहे हमें जेल भेज दो, चाहे हमें कुछ भी कर दो, इस विषय में जो है किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जब तक डीजे साहब यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपनी हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। जी होगी। कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? ये संघर्ष तो अनिश्चित काल के लिए है, हड़ताल चलती रहेगी। और इसमें जब तक जिला जज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब तक ऐसे ही जारी रहेगी। इसमें कोई हम लोगों की तरफ से समझौता नहीं होगा। जब तक हड़ताल जारी रखेंगे हम, ट्रांसफर जब तक नहीं हो रहा है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ये वकीलों के अंदर भी अभी लगभग जो है दो गुटबाजी हो गई थी, और अब ये सारा मामला फिर ठीक है, सारे एक हैं? ऐसा समझने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सारे वकील एक हैं, और ये लोग भाग अफवाह उड़ा देते हैं कि वकीलों में दो गुट हैं या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे एक हैं। और इसमें कोई हम लोगों पे हड़ताल वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, और सारा का सारा वही। वकील साहब, ये जो लड़ाई है आप लोगों की, ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो गई और अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी वकीलों ने अपना गिरफ्तारी देने के लिए भी ये लोग गए थे वहां पे थाने पे, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, घटना को करीब एक सप्ताह, हाँ, 1 माह, 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया। और ऐसी बर्बर घटना जो भारत के विधिक इतिहास में ना कभी पहले हुई है, ना कभी सुनी गई है, और ना ही औपनिवेशिक काल में हुई है, आज़ादी के बाद भी नहीं हुई है। तो ऐसी पहली घटना, ऐसी बर्बर घटना का संज्ञान आज तक भी सही ढंग से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नहीं लिया गया है। कोई कार्रवाई उन दोषी पुलिस कर्मियों पे शासन द्वारा नहीं की गई है।
और ना ही हमारे वर्तमान जिला जज साहब जो हैं अनिल कुमार दशम, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई जांच, किसी प्रकार की कोई प्रॉब कोई हाई कोर्ट के लेवल पे शुरू नहीं हुई है। तो 37-38 दिन से अगर अधिवक्ता अपना चैम्बर बंद करे, अपनी रोजी रोटी को बंद किए हुए अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब मान सम्मान की ही नहीं, ये मानवीय मूल्यों की भी लड़ाई है। अगर अधिवक्ता जो औरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो अपने न्यायालय कक्ष में ही बर्बरतापूर्ण लाठियों से पीटे जाएंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा कि हम कानून और संविधान की लड़ाई और लोगों के लिए न्यायालयों में लड़ पाएंगे। दूसरी बात, समय समय पर षड्यंत्र कर कर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आप भी समझ रहे होंगे मैं किन लोगों के लिए कह रहा हूं, वो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। किसी एक व्यक्ति ने किसी थाना, किसी आयुक्त के पास में जाके, किसी उपायुक्त के पास में जाके कोई शिकायत नहीं की है। मनगढ़ंत वकीलों पर दबाव बनाने के लिए और वकीलों की गरिमा और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, समाज में उनकी जो एक सम्मान है उसे गिराने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इन सब चीजों से आजिज होकर अभी 2 रोज दिन पहले अपना अधिवक्ता इकट्ठे होकर कविनगर थाना के, अधिकांश मुकदमे कविनगर थाने में ही दर्ज हुए हैं, कि आप हमें बताते हैं कि भाई हमारे खिलाफ इतने मुकदमे हैं, तो आज उन मुकदमों में हमारी गिरफ्तारी ले लें। तो हश्र ये है कि वो झूठे मुकदमे लिख तो लिए गए हैं, पर वकीलों के खिलाफ कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। तो फिर किसी वकील की गिरफ्तारी हुई इसमें? गिरफ्तारी लेंगे तो तब जब कोई वकील किसी तरीके से किसी जुर्म में शामिल होगा। वो तो इन लोगों ने उच्च अधिकारियों के दबाव में झूठे मुकदमे लिख दिए हैं। तो मुकदमा कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उनमें क्या कहा गया? धाराएं, एक तो जो आपका लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए, और झूठी मारपीट के मुकदमे कि हमने किसी को मारा पीटा। एक भी व्यक्ति बार एसोसिएशन गाजियाबाद का किसी भी प्रकार से समाज के किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की अपने विचारों में भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम तो समाज के बचाव के लिए, समाज की रक्षा के लिए एक अलग जगाते हैं और विधिक कार्य करते हैं। क्योंकि अब हमारी हिम्मत और हमारी ताकत और हमारे संगठन से भयभीत होकर कुछ लोग हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। अब झूठे मुकदमे तो आप लिखा सकते हैं, पर सबूत कहां से पैदा करेंगे? आप सैकड़ों वकीलों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं और आपके पास एक गवाह नहीं है जो ये कह सके कि हमारे साथ हुआ है। तो कोई ना पीड़ित है ना कुछ है, इन हाकिमों का ये जुल्म है अपना। अब यही हाकिम भी हैं, यही मुद्दई भी हैं अपना, और यही सब कुछ करने वाले हैं, झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं, हाथ इनके कुछ पड़ नहीं रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अब तक कोई ठोस कदम इस घटना पर नहीं उठाया गया है, जिससे अधिवक्ता समाज में रोष है, इस कारण सीनियर एडवोकेट राज्यसभा मेंबर श्रीमान कपिल सिब्बल जी से भी हमारे बार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण के संबंध में आपने जो जो तथ्य और साक्ष्य दिए हैं, उनके साथ में शीघ्र अतिशीघ्र माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आपकी भेंट कराई जाएगी, और अधिवक्ता समाज पर हुए इस बर्बरतापूर्ण कृत्य के संबंध में दंड स्वरूप जो भी कार्रवाई वर्तमान जिला जज साहब के विरुद्ध हो सकती है, उसमें पूरा सहयोग देंगे। और हम आश्वस्त हैं, हम सत्य की और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सत्यमेव जयते तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अमृत वाक्य है। इस अमृत वाक्य को ही आधार बना के अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है, और हमें विश्वास है कि सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, सत्यमेव जयते हुआ है, और हमारे विषय में भी सत्यमेव जयते ही तो होगा। ये जो इतना लंबा हड़ताल चल रहा है, इसके वजह से किसका नुकसान है और कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, वकील अपने चूल्हे में पानी डालकर ही हड़ताल करता है। हमें कोई मदद तो सरकार से मिलती नहीं है, ना कोई तनख्वाह मिलती है। जैसे आप अपने पुरुषार्थ पर जीवित रहते हैं, जो पत्रकार समाज है, उसी प्रकार से अधिवक्ता समाज भी अपने पुरुषार्थ पर जीवित रहता है। अगर कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल की आवाज, उसके हक की लड़ाई, उसके अधिकारों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़े, और कोई अदालत उस पर डंडे बरसवाए या उसे डराए धमकाए, तो ऐसे माहौल में काम करना कैसे संभव हो पाएगा? तो इस वजह से भी कार्य का बहिष्कार किया गया, और जिला जज साहब ने हमारे ऊपर एक बार हमला कर दिया, दोबारा हम काम करने गए, पुलिस से दोबारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात कि हम अपनी लड़ाई तो लड़ते नहीं, हम तो समाज की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं हम गरीब मजलूमों की, वो सोच लेते हैं कि वकील हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो वकीलों के खिलाफ जो अपराधी वर्ग है, जो सफेदपोश अपराधी हैं अपना, जिन लोगों के बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश हम पत्रकारों की मदद से करते हैं, अदालतों में उन पर मुकदमे दर्ज कराते हैं, वो भी हमसे दुश्मनी मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई कि भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ जगह जगह नहीं है, जहां हम काम करते हैं भ्रष्टाचार वहां भी है।
तो चूंकि वकील ऐसी कुरीति और कुसंगतियों के विरुद्ध मुखर होकर हमेशा खड़ा रहता है, तो ऐसे प्रतिशोधात्मक कार्य वकीलों के साथ में अक्सर होते रहते हैं। पर हम किसी से डरते नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी जैसे वकील भी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील भी रहे हैं, सरदार पटेल साहब जैसे वकील भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील भी रहे हैं। वकीलों ने तो इस देश की आजादी में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस ऐसे तत्वों से इस समाज को मुक्त कराने की जो लड़ाई है, जो अलख और मशाल जली है, उसमें भी हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जब हमारे पूर्वज जो अधिवक्ता थे, उन्होंने लड़कर संघर्ष करके अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, तो ये तो हमारे देश के ही हैं, इनसे हम निपट ही लेंगे आज नहीं कल। पूरा विश्वास है कि जो हमारी हड़ताल चल रही है, उससे किसी की हमने क्षति नहीं होने दिया, हमने किसी वादकारी को रोका ही नहीं। हम ही तो काम नहीं कर रहे हैं। वादकारी जाना चाहे जा भी नहीं है अपना, वो अपने डेटे लें, अपना साइन करें, वो न्यायालय में कहाँ गैर हाजिर हो पा रहे हैं। अब हमारी भी अपनी कोई आत्मसम्मान है, ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें जबरदस्ती पकड़ के नूगा आप काम करो। अगर विधिक कार्य करने योग्य वातावरण होगा, तभी अधिवक्ता न्यायालय में जाके विधिक कार्य कर पाएंगे। ऐसे भय के माहौल में संभव ही नहीं है कि हम अदालतों में काम करें। दूसरे को न्याय दिलाने वाले आज अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हाँ, ये भी एक किस्म का आश्चर्यजनक बात है अपना। देखिए, कोई भी बड़ा कार्य है भारतवर्ष में, उस काम को करने से पहले ही उसका विरोध करने वाले खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी अदालतें ऐसी हैं, ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है। जिला जज साहब ने इससे भी पहले 3-4 घटनाओं को अंजाम दिया। पर कहते हैं कि भैया पाप का घड़ा जैसे भर जाता है, वैसे आदमी के सब्र का भी प्याला छलक जाता है। तो सब्र का प्याला छलका और फिर सड़कों पर हम उतर के अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और न्याय हम औरों को दिलाते हैं। दृढ़ संकल्प है, हम भी न्याय देंगे। क्या लगता है आपको, कब तक ये लड़ाई चलने की उम्मीद है या कुछ? देखिए, जब तक जिला जज साहब का पहले तो स्थानांतरण, तत्पश्चात निलंबन, और उसके बाद जांच के बाद इनकी बर्खास्तगी, और दोषी पुलिस कर्मियों और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये हड़ताल समाप्त नहीं की जा सकती। ये असत्य पे सत्य की विजय के रूप में ये आंदोलन किया जा रहा है, और असत्य पे सत्य की विजय होकर ही रही। इसमें ये जो लाठीचार्ज हुआ, इसमें आप लोग किसको दोषी मानते हैं? हम इसमें जिला जज साहब को दोषी मानते हैं। जिला जज साहब की अनुमति के बिना तो उस अदालत के अंदर कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। तो पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज कैसे कर दी? और अगर अनभिज्ञ हैं वो, लाठीचार्ज उनके आदेश से नहीं हुए, तो वो जांच कराएं। जांच करने पर जो वहां पे पुलिसकर्मी थे, उनकी जांच कराते कि भाई आपने किसके आदेश पे किया है। क्योंकि जिला जज साहब भी जानते हैं कि उन्होंने ही आदेश दिया है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिसने आदेश दिया है उसे जरूर हमारी न्याय व्यवस्था दंड देगी, चाहे वो जिला जज साहब हो या कोई भी उच्च आपको खुलासा। क्या लगता है कि मतलब जो आप लोगों की मांग है कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, ऐसा लगता है कि वो आगे है उम्मीद ऐसी? देखिए, बर्खास्तगी तो प्रक्रिया लंबी होती है। सर्वप्रथम तो ऐसे व्यक्ति जिसने ऐसा कृत्य किया है और उसके खिलाफ जांच भी होगी, अगर वो यहीं पद पर बने रहेंगे तो कैसे एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो सबसे पहले तो इनका स्थानांतरण, तत्पश्चात इनका निलंबन होना चाहिए, और उसके बाद में इनके खिलाफ अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं, अगर क्या मिलेंगे ही, तो इनका निलंबन होना चाहिए और टर्मिनेट ही होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इतने उच्च संवैधानिक पदों के दायित्व और उनकी गरिमाओं के विरुद्ध जाके काम करते हैं, जिससे अच्छा उदाहरण समाज में नहीं जाता। ये थे हमारे साथ कुछ वकील जो कि अपनी व्यथा सुनाया। इन्होंने कहा और कह रहे हैं कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इनका ट्रांसफर, जब तक इनका निलंबन नहीं होगा, जब तक पूरी तरह से इसकी जांच नहीं होगी और जांच के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी ऐसे ही संघर्ष चलती रहेगी। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।